चलिए आज खिलाते हैं हम आपको साबूदाना रोल। इतना क्रिस्पी बनेगा कि भाई आप भी खाओगे ना तो देखते रह जाओगे। ये सबसे पहले हमने लिए हैं साबूदाने। मीडियम साइज का साबूदाना होता है। 3 से 4 बार धो के भिगोने रख देना है। भिगोना कितना है, इसके लेवल से आधा इंची पानी आपको ऊपर रखना है और भिगोने रख देना है, छोड़ देना है। उसके बाद हमने क्या किया, 3 से 4 घंटे बाद ये साबूदाना लिया, इसको ड्रेन कर लिया, इसका सारा का सारा पानी, और इस चलनी में छोड़ दिया हमने 10 मिनट के लिए, इससे इसका सारा एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और ये हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये देख सकते हैं फूल के डबल हो गया है। साबूदाना रोल में सबसे अहम रोल होता है वो होता है भाई आलू का। तो हमने ले लिए हैं 3 आलू, और इसमें जो आलू डाले जाते हैं वो साबूदाने के वजन के डबल डाले जाते हैं। तो हमारा तकरीबन जो साबूदाना था वो 250 ग्राम के आसपास था। तो हमने जो 350 ग्राम के आसपास आलू ले लिए हैं, उबाल लिया था। उबालने के बाद इनको छील लिया है और इनको डालेंगे हम कसकर। कसने से प्रॉपर बाइंडिंग आती है। आलू इसमें टेस्ट तो देता ही देता है, साथ में करता है प्रॉपर बाइंडिंग। और इस तरह से आपको इसको कस लेना है बढ़िया तरीके से। आप इसको फोड़ के भी डाल सकते थे, कुछ लोगों को फोड़ के अच्छा लगता है, लेकिन हम कस के डालेंगे। कस के डालने से फिनिशिंग अच्छी आती है और कुछ अच्छा लगेगा। तो आप अक्सर हमारी रेसिपी देखते रहते होंगे, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है एक बार जरूर बताया करें, क्योंकि हमें इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। तो ये आलू हमने पूरा का पूरा कस लिया है। अब इसमें डालेंगे, हमने 2 ले ली थी हरी मिर्चियाँ, ये काट ली थी बढ़िया तरीके से धो के, ये आपको इसमें ऐड कर देनी है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। साथ में डालेंगे हम इसमें दरदरी कुटी हुई लाल मिर्ची। ये देख रहे हो, ये डालिए भाई, ज्यादा मत डालना मिर्ची, क्योंकि इसमें ज्यादा बोलती हुई मिर्ची अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि इनको खाते हैं ना चटनी से। चटनी तो ऑलरेडी तीखी होती है। और आखिर में रह गया हमारा नमक। ये डालेंगे हम 2 छोटी चम्मच, 1.5 छोटी चम्मच। नमक हल्का सा कम ही रखें, क्योंकि कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है। तो हमने तकरीबन 1-1.5 छोटी चम्मच डाली है, ये छोटी। और भाई बढ़िया सा आखिर में डालेंगे ये मूंगफली दाना जो हमने भून लिया था, और भूनने के बाद इसको दरदरा सा पीस लिया है। छिलके इसके हल्के से जितने हट सके उतने हटा दिए हैं, वो भी आपको इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि जब ये बीच में क्रंच करेगा ना तो बड़ा अच्छा स्वाद देगा इसमें। इसके अलावा हम कुछ नहीं डालते। बहुत से लोग इसमें काली मिर्ची डालते हैं। भाई अगर आप व्रत वगैरह के लिए बना रहे हो तो काली मिर्ची डाल सकते हो। अगर नॉर्मली बना रहे हो तो ये काली मिर्ची वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्लेवर इसमें इसका लाल मिर्ची का आएगा ना वो अलग आएगा। तो इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है, एक जैसा हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट थे वो मिक्स हो चुके हैं इसमें। चूंकि हम बना रहे हैं रोल, तो हमें क्या करना है, आप इसके गोल गोल पेड़े भी बना सकते थे। तो हल्का सा तेल का हाथ लेना है, तेल हमें अपने हाथों पे लगाना है जिससे चिपके नहीं, और पिट्ठी इसकी उठाइए और इसका रोल बनाइए। बिना तेल के हाथ से नहीं बनेगा ये देख रहे हैं, इस टाइप के आपको रोल बना लेने हैं। ज्यादा मोटे नहीं बनाने, ज्यादा छोटे नहीं बनाने। तो पहले हम रोल बना लेते हैं सारे के सारे। बीच में थोड़ा सा तेल जरूर लगा लें, फिर ये बैटर है ना इसका चिपकेगा। तो जी ये बना के कर लिए हमने रेडी अपने रोल। और ये बनाए हमने 4 और 3 7, और साथ में हमारे पास ये भी बने हैं भाई 12 पीस टोटल बन गए। इसमें 12 पीस के रोल रेडी हो गए हैं, और अब इनको फ्राई करते हैं। तो इसके लिए ले लिया है हमने एक फ्राई पैन, और उसमें ले लिया है सरसों का तेल। भाई हम इन्हें बनाएंगे सरसों के तेल में। आप चाहो तो मूंगफली के तेल में भी बना सकते हो, बढ़िया बनते हैं। घी में बनाना चाहो, अगर व्रत वगैरह के लिए बना रहे हो तो आप इसमें मसाले थोड़े से चेंज करके, व्रत वाले मसाले डाल के आप इसे घी में भी बना सकते हो। और तेल हमारा बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है, और पहले हम इसमें एक डाल के देखेंगे कि प्रॉपर हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। और हमको हल्के हाथ से छोड़ देना है। तेल बढ़िया गर्म हो चुका है, हमें एक एक करके सारे के सारे पीस इसमें छोड़ देने हैं। और जब आप ये डालें तो ध्यान रखें कि आपको इसमें कलछी वगैरह कुछ लगाना नहीं है। पहले इनको तेज आंच पे सिकने दें, और जब ये थोड़ा सा सिक जाएंगे तब हम इनको उल्टा पलटी करेंगे। स्टार्टिंग में हमें इससे कुछ भी नहीं लगाना है। फ्लेम का ध्यान रखें, फ्लेम हमें इसमें तेज ही रखनी है, लो फ्लेम पे नहीं सेकना है। अब हमें इसे थोड़ी सी देर हो चुकी है, 1 मिनट हो चुका है। अब इसको पलटी पलटी कर सकते हैं, और इनको अलटते पलटते करके इस तरह से सेक लेना है। और ये देखिए भाई हमारे रोल है ना काफी बढ़िया सिक चुके हैं, ब्राउन से हो चुके हैं, गोल्डन गोल्डन से हो चुके हैं भाई, बढ़िया से सिक चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कितने क्रिस्पी हैं ये। और अब हमें इनको निकाल लेना है। ये देखिए भाई, ये तो बढ़िया बढ़िया सिके हैं, देख रहे हो। और भाई ये आ गया हमारा दूसरा घान भी सिक्के रेडी। ये देखिए काफी बढ़िया बने हैं, क्रंची टाइप के बने हैं। मैं भी इसकी आवाज सुनाता हूँ आपको, ये देखिए है क्रिस्पी। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका, आ रही है आवाज,
कितने कुरकुरे बने हैं, इनको खाइए हरी चटनी के साथ। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, बना के देखो, अच्छे बने तो थैंक्स बोलना नहीं भूलना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।